जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 6 द आर्टिस्ट का मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे। आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि समझ में नहीं आए तो आप बेहिचक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, सेबई वाज पर्सनेटली इंटरेस्टेड इन, है ना। देखिए सेबई जो है, सेबई वो उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इंटरेस्ट मतलब होता है किसी में इंटरेस्ट। सेबई का जो है ना गहरी दिलचस्पी था। तो किस में गहरी दिलचस्पी था? तो कद्दू में है ना, लौकी। देखिए सेबई बता दे क्या है। सेबई एक 12 साल का लड़का है जो कि कद्दू पे यानी कि लौकी पे कलाकारी करता है। किस पे? लौकी पे, ठीक है। ये है सेबई की कहानी। दूसरा, सेबई वुड एग्जामिन द डैश। सेबई जो है ना किस पे जांच करता था? अभी तुरंत मैंने आपको बताया, गॉड्स। क्या आ जाएगा? कद्दू। एज सून एज ही गॉट अप, जब वो उठते ही जगते ही वह किसकी जांच करता था? तो गॉड्स। किसका? कद्दू का। सेबई का एकदम गहरी दिलचस्प था किससे? गॉड से। कद्दू पे वो क्या करता था? चित्रकारी करता था। सेबई एक लड़के का नाम है, 12 साल का लड़का का नाम, जो जापानी लड़का है। द टाइप ऑफ गॉड्स मतलब, हाँ, द टाइप ऑफ गॉड, किस प्रकार का कद्दू, है ना, लौकी। द टाइप्स ऑफ गॉड्स डाइट अपील टू सेबई वाज। सेबई जो है ना किस प्रकार का कद्दू को लेता था, अपील करता था? किस प्रकार के कद्दू को वो स्वीकार करता था? सेबई किस प्रकार के कद्दू को स्वीकार करता था? तो बिल्कुल क्या आना चाहिए? इवन, सम और सममित, मतलब एकदम गोल मटोल, एकदम सम और सममित, इवन एंड सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेबई किस प्रकार के कद्दू को अपील करता था, किस प्रकार के कद्दू को लेता था? तो इवन एंड सिमेट्रिकल, सम और सम्मित। अच्छा, अगला प्रश्न, द टीचर हु काउट, एक टीचर जिसने पकड़ा सेबई को डूइंग विथ गॉड्स, जो कद्दू के साथ वो कुछ कर रहा था, है ना। तो उसके बाद टीचर ने उसको क्या किया? तो पनिश किया। देखिए सेबई जो लड़का है ना, ये इतना दिलचस्प हो गया था कद्दू में चित्रकारी करने से लेकर, ये क्लासों जब पढ़ने जाता प्राइमरी स्कूल में, ही पढ़ने जाता था, तो वहाँ पर भी वो कद्दू पे पॉलिश करता था। तो टीचर ने देख लिया। टीचर ने क्या कर लिया? टीचर ने देख लिया। तब टीचर उनको क्या कर देता है? पनिश कर देता है। टीचर क्या कर देता है? पनिश। पांचवा प्रश्न, द टीचर मेड कंप्लेन। टीचर जो है ना कंप्लेन करता है, किसके पास? उसके माँ के पास। द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबई टू हिज मदर हो जाएगा। देखिए टीचर तो देख लिया, देखने के बाद उस गया सेबई का घर गया, फिर अब उसकी माँ से क्या कर देता है? कंप्लेन कर देता है, शिकायत कर देता है कि आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, आपने क्या सिखाया है अपने बच्चे को। तो टीचर सेबई के विरुद्ध क्या कर देता है? कंप्लेन कर देता है। किसके? तो सेबई के माँ से। छठा प्रश्न, द आर्टिस्ट जो आपका जो कहानी है ना, ये क्या है बताइए? जो कहानी है, द आर्टिस्ट क्या है? तो एक छोटा कहानी है, ये शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी। अगला प्रश्न, हु हैज रिटन द स्टोरी, किसने यह स्टोरी लिखा है? द आर्टिस्ट जो कहानी है किसने लिखा है? तो आप इसको आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ये यदि आप जानते हैं इसका 7 नंबर का, तो आप इसको कमेंट कीजिए। आठवां प्रश्न, सिगानोया वाज बोर्न इन। सिगानोया का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए? तो 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। सिगानोया डाइड इन, सिगानोया की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी बताइए? 1971 में, ठीक। अच्छा, 10वां प्रश्न, फैंसी ए लैड, है ना, फैंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड विद गॉड्स। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? देखिए कि जैसे ही गॉड्स दिखे, कद्दू दिखे, तो आप समझ जाइए क्या हो जाएगा? द आर्टिस्ट। क्या हो जाएगा? द आर्टिस्ट। गॉड्स पे जैसे ही ध्यान जाए, सेबई पे जैसे ही ध्यान जाए तो डायरेक्ट क्या करना है? मारना है आर्टिस्ट। क्या मारना है? आर्टिस्ट। सेबई था, यह क्या था? कलाकार था। सेबई एक लड़के का नाम है जो कद्दू पे क्या करता था? कलाकारी करता था, चित्रकारी करता था। सेबई था, क्या था? एक कलाकार था। 12वां प्रश्न, सेबई's पेरेंट्स न्यू डैट। सेबई के माता पिता जानते थे कि
ही ऑफन बाउट हिम, वह प्रायः हिमसेल्फ, यहाँ पे है हिमसेल्फ, वह प्रायः अपने लिए कद्दू खरीदता है, खुद के लिए क्या करता है, कद्दू, वो जानता था, या गॉड्स हो जाएगा। सेबई के पिता क्यों जानते थे कि वह प्रायः क्या खरीदता है, वह प्रायः कद्दू खरीदता है, सेबई प्रायः क्या खरीदता है, कद्दू। यह बात किसको पता था, उसकी माँ को, माता पिता को। 13वां प्रश्न, सेबई लीव्ड इन ए, सेबई रहता है, क्या हो जाएगा, तो एक हार्बर टाउन, एक बंदरगाह शहर में, एक बंदरगाह शहर में रहता है। ऐसा शहर जहाँ पे आयात, समुद्र के माध्यम से आयात और निर्यात होता है, वैसे शहर को कहते हैं हार्बर टाउन, बंदरगाह शहर, ठीक है। सेबई रहता है कहाँ पे, हार्बर टाउन में। अच्छा, अगला प्रश्न, वन कुड वॉक, कोई भी आदमी है ना, वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन ऑफ द टाउन टू अनदर, कोई भी आदमी एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था। बंदरगाह शहर जो था ना, वो एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था पैदल, तो हाँ कितनी देर में, तो 20 मिनट, क्या हो जाएगा, 20 मिनट, 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता था। 15वां प्रश्न, सेबई न्यू, सेबई जानता था, सेबई न्यू, सेबई जानता था, एवरी प्लेस, हर जगह को, डाइट सोल्ड, जहाँ बिकता था, क्या बिकता था, कद्दू। सेबई वैसे सब जगहों को जान चुका था जहाँ कद्दू बिकता था, ठीक है ना, तो इसको कद्दू से दिलचस्पी है, तो जहाँ जहाँ कद्दू मिलता था उस सब जगह को इन्होंने जान चुका था। अगला प्रश्न, वन डे सेबई फाउंड ए पेकुलियर गॉड, एक दिन सेबई को एक विशेष कद्दू मिला। पेकुलियर मतलब क्या होता है, विशेष। कद्दू हम कद्दू ही बोलेंगे, ज़्यादा वो मतलब कि मुंह में आ जाता है, लौकी है ना। वन डे सेबई फाउंड ए पेकुलियर गॉड, एक दिन जो है ना सेबई को एक विशेष कद्दू मिला, विशेष लौकी मिला। एट द शॉप ओमेन विच कॉट्स हिम, एक औरत के पास एकदम अच्छा बिल्कुल गोल मटोल 5 इंच का कद्दू मिला। तो कितना बूढ़ी औरत ने सेबई को कितना सेन में दिया, बताइए कितना सेन में कद्दू दिया, तो 10 सेन में, कितना, 10 सेन। सेन देखिए ये करेंसी का नाम है, जैसे भारत में क्या चलता है, रुपया, तो सेन चलता है जापान में। जापान में क्या चलता है, जापान में चलता है सेन, और जापान में चलता है येन, दोनों चलता है। जैसे देखिए इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में जैसे पहले क्या था, पैसा था और क्या था, रुपया। पैसा चलता है और क्या चलता है, रुपया चलता है। उसी प्रकार देखिए येन होता है बड़ा और सेन होता है छोटा। उसी प्रकार जैसे पैसा होता है छोटा, रुपया क्या होता है बड़ा। याद रखिए येन, ऐसे कैसे याद रखिएगा, वाई से देखिए पहले एस आता, देखिए पहले एस आता है कि पहले वाई आता है, तो पहले आता है एस, जो पहले आ गया वो छोटा हो गया, और जो बाद में आया बाद में आया वाई बाद में आता है ABCD में, तो वाई को बड़ा मान लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। तो 10 मतलब 10 सेन में खरीदा था वो लड़कों ने। 17वां प्रश्न, ही यूज टू बोर, ही यूज टू बोर ए नीट होल, वह एक साफ सुथरा छेद किया करता था। यूज टू मतलब कुछ किया करता था, जैसे मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले। तो ही यूज टू बोर ए नीट होल, वह एक सब साफ सुथरा छेद किया करता था। तो कहाँ में छेद किया करता था, तो एक टॉप पे, कद्दू के एकदम ऊपर, कद्दू के टॉप पे ऊपर पे एक छेद किया करता था। कौन से भाई ने। अच्छा, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, वह छेद क्या करता था, ठीक है ना, तो छेद करके वो क्या करता था, तो सब जो बीज है उसमें ना, कद्दू में जो बीज रहता है उसको निकाल देता। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना, ठीक। अगला प्रश्न, वेन सेबई पास्ड थ्रू द मार्केट, जब कभी भी मार्केट से पास होता था, कौन सेबई, जब कभी सेबई मार्केट से होकर गुजरता था, तब वो क्या करता था, तो कद्दू खरीद लेता था। क्या करता था, कद्दू खरीद लेता था। अगला प्रश्न, सिगानोया हैज़ रिटन द स्टोरी, सिगानोया ने कौन सा स्टोरी लिखा है, ये आप कमेंट कीजिए। 21वां प्रश्न, सेबई वाज ए 12 ईयर ओल्ड, सेबई एक 12 साल का क्या था, एक जापानी लड़का था। कैसा लड़का था, जापानी, मैंने आपको पहले बता दिया ये जापान का लड़का था। सेबई कहाँ का लड़का था, जापान का लड़का था। अगला प्रश्न, सेबई वाज ए डैश जापानी बॉय, सेबई कितने साल का जापानी लड़का था, तो 12 साल का। कितना साल का, 12। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, 12 साल का था। सेबईज हॉबी, सेबई का जो हॉबी था है ना, वाज कलेक्टिंग,
क्या किसको संग्रहित करने का मतलब हॉबी था, दिलचस्पी किसमें था, कद्दू में। कद्दू को वह संग्रहित करता था, कद्दू क्या करता था, संग्रहित, जमा करता था। सेबई वाज, ये तो हो गया है, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, उसका गहरी दिलचस्पी था, ये तो बता दिया आपको, गॉड्स हो जाएगा, गॉड्स। शिगा नोया इज ए डैश राइटर, शिगा नोया एक जापानी राइटर है, क्या है, जापानी राइटर है ना, जापानी राइटर है। 26 वन डे सेबई वाज काउट, एक दिन सेबई पकड़ा जाता है ना, पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड बाय हिज टीचर, है ना, मतलब एकदम रंगे हाथों, मतलब रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वन डे सेबई पकड़ा जाता है अपने टीचर के जरिए, वो जो पॉलिश कर रहा था ना स्कूल में, है ना, कद्दू लेकर वो पॉलिश जो कर रहा था वो पकड़ा जाता है। तो पकड़ा जाता है तो कौन सा क्लास चल रहा था, हिंदी का क्लास चल रहा था उस दिन, या मैथ का, या इथिक्स का, या नैतिक का। तो नैतिक का क्लास चल रहा था। नैतिक मतलब वही बताया क्या करना चाहिए आदमी को, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जीवन में करना चाहिए, वही सब। तो नैतिक का क्लास चल रहा था, इथिक्स। सेबई बाउट ए डैश इंच गोल्ड, सेबई एक खरीदा कितना इंच का कद्दू, फ्रॉम एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत से, कितना बताइए, कितना इंच का, तो 5 इंच का। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेबई जो है ना एक बूढ़ी औरत से 10 सेन में 5 इंच का कद्दू खरीदता है, कितना इंच का, 5 इंच का। 21 है, द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश, टीचर जो है ना बहुत क्या हो गया, एकदम गुस्सा हो गया, है ना, एंग्री। सेबई द टीचर बिकेम वेरी वेरी एंग्री, टीचर बहुत क्या हो गया, क्रोधित हो गया। विथ सेबईज नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी, क्योंकि सेबई क्या कर रहा था, अपने स्टडी को नेग्लेक्ट कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था, इसीलिए टीचर क्या हो गया, टीचर हो गया बहुत एंग्री हो गया, क्या हो गया, एंग्री। 29 है, सेबई रीड्स एट, सेबई जो लड़का है सेबई वह पढ़ता है किस स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल में, किस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। 30वां प्रश्न, सेबई गॉड्स, सेबई पाया, कद्दू पाया, फॉर ए फ्यू, मतलब सेबई पाता था कुछ ही सेन में वो कद्दू पाया जाता था, क्योंकि उसको भोर कद्दू चाहिए था, एकदम मोटा तगड़ा, सेबई कुछ ही सेन में पाया जाता था, ठीक है, कद्दू को। 31वां प्रश्न, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द टीचर गेव, टीचर ने दिया, सेबईज क्या है यहाँ पे, सेबईज कॉन्फिसेटेड गॉड्स, दूसरे दिन टीचर ने दिया सेबई का जो जब्त किया हुआ जो कद्दू था एक बूढ़ा चपरासी को दिया, है ना, जो स्कूल में क्या करता था, काम करता था। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन लिया गया है द आर्टिस्ट से, कहाँ से, द आर्टिस्ट। दूसरे दिन वो टीचर देता है, टीचर ने तो कद्दू जब्त कर लिया था, मतलब जब पढ़ा रहे थे टीचर, तो सेबई वहाँ पे क्या कर रहा था, सेबई वहाँ पे पॉलिश कर रहा था कद्दू पे, तो छीन लेता है, जब्त कर लेता है वो कद्दू को टीचर, और उसको दे देता है एक चपरासी को, बूढ़े चपरासी को। द प्राइस ऑफ 5 इंच गॉड्स, वो 5 इंच का जो कद्दू था उसका कितना दाम था, जो बूढ़ी, तो उस क्या आ जाएगा, 10 सेन, क्या आ जाएगा, 10 सेन। सेबई फादर वर्कड एट, सेबई के जो पिताजी हैं वो काम करते थे किस दुकान पे, तो कारपेंटर, बढ़ई के दुकान पे काम करते थे, बढ़ई थे। अच्छा 34 है, डैश वाज सेलिंग ड्राई परमीमन्स एंड ऑरेंज, कौन एक सूखा फल, ये परमीमन्स एक फल का नाम है ना, और इधर हो जाएगा ऑरेंज, कौन नारंगी और ये फल बेचती थी, कौन बेचती थी, तो एक ओल्ड वोमेन हो जाएगा, एक बूढ़ी औरत, और कद्दू भी बेचती थी, फल और कद्दू भी, ठीक। अगला प्रश्न, द पोटर वो जो है था चपरासी था, सोल्ड द गॉड्स ऑफ सेबई, सेबई का वो जो कद्दू बेचा, कितना में बेचा बताइए, तो 50 येन में बेचा। देखिए खरीदा था 10 सेन में, सेन होता है छोटा, अब बेचा कितना, 50 येन में बेचा, बताइए। और किसके पास बेचा, ये पोर्टर मतलब वो चपरासी जो था, किसके पास, डीलर के पास, क्यूरो डीलर के पास। 36 है, डैश इज ए शॉर्टर स्टोरी, कौन एक छोटा स्टोरी है, तो क्या आ जाएगा, द आर्टिस्ट एक छोटा स्टोरी है। 37 सेबईज हॉबी, सेबई का जो हॉबी था,
ऑफ कलेक्टिंग गुड्स, कद्दू को जमा करना, मेड हिज टीचर, है ना, उसके टीचर ने उसे क्या कर दिया, डिसप्लीज्ड, क्या कर दिया, डिसप्लीज्ड। तो ये मतलब कि जो सेवई का जो हॉबी था ना, कद्दू को कलेक्टिंग करना, कद्दू को जमा करना, टीचर ने उसे क्या बना दिया, डिसप्लीज बना दिया। मतलब अब उसको मन नहीं लगने लगा, है ना, डिसप्लीज्ड, अब उसको आनंद नहीं लगने लगा। 38 सेवई's पेरेंट न्यू डैट, सेवई के माता पिता जानते थे। ही ऑफन वेंट, वह प्रायः वेंट आउट, बाहर जाया करता है। हिमसेल्फ, क्या खरीदने के लिए, तो कद्दू खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, कद्दू। सेवई प्रायः बाहर जाया करता है अपने लिए कद्दू खरीदने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, द क्यूरो डीलर सोल्ड द गॉड्स, जो क्यूरो डीलर होता है, क्यूरो जो डीलर था, उन्होंने कद्दू को बेचा एक कलेक्टर के पास, एक वेल्दी कलेक्टर फॉर डैसियन। फिर जो क्यूरो डीलर है ना, वो एक कलेक्टर के पास, अपने जिला जो था, जिला का जो कलेक्टर होता है ना, उसके पास बेचा। कितना येन में, तो 600 येन में। कितना में, 600 येन में वही कद्दू बेचा। ठीक।